हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग है थोड़ा सा स्पेशल बिकॉज ऑफ टुडे इज़ मदर्स डे। वैसे तो हर दिन मम्मी लोगों का दिन होता है, बट अभी आजकल सारी चीज़ें जो है ना थोड़ी सी मॉडर्न तरीके से चल रही है। बचपन में तो कहाँ ही हम मम्मी लोगों को विश करते थे और ना ही कुछ करते थे, बट अभी सारी चीज़ें इतनी मॉडर्न हो गई है ना, सारी चीज़ें चलती है, मतलब सोशल मीडिया पे भी सारी चीज़ें ये हो जाती है। तो आई डिसाइडेड कि मैं अपने मम्मी को आज जो है ना एक अच्छा सा ट्रीट दूँ, मतलब मदर्स डे वाला एक अच्छा ट्रीटमेंट दूँ उनको, एक दिन भर बहुत अच्छे से मतलब उनको सारी चीज़ें दूँ। कैसी बनी चाय? बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। तो मुझसे जितना हो सका मैंने कोशिश किया कि मम्मी को मैं अच्छे से ट्रीट करूँ आज के दिन, उनको स्पेशल स्पेशल रेसिपीज़ बना के खिलाऊँ। तो सुबह सुबह सबसे पहले मम्मी को मैंने अपने हाथ की गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना के दी, साथ ही में थोड़े से मैंने पार्ले जी बिस्किट्स दे दिए थे और हम सब ने चाय बिस्किट खाया। और देन मैं मम्मी के पास आके बातें कर रही थी, थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ की बातें जो है ना होती रहती है, तो बस वही बातें चल रही थी। देन फाइनली हम लोग डिसीजन पे पहुँचे कि क्या नाश्ता चाहिए। मैंने मम्मी से पूछा कि क्या खाना है नाश्ता, तो देन मम्मी वॉज लाइक कि आमरस एंड पूरी। तो मम्मी को आमरस के साथ पूरी एंड आमरस के साथ जवे जो आते हैं ना, सेवैया, ये सारी चीज़ें जो है ना मम्मी को पसंद है। मम्मी अकेली रहती है तो वो खुद से खुद के लिए नहीं बना पाती है, तो जो है ना मैं जब जाती हूँ तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मम्मी को अलग अलग तरीके की जो है ना रेसिपीज़ बना बना के खिला सकूँ। और आज का फर्स्ट मदर्स डे था जब मैं मम्मी के साथ थी, शादी के बाद वाला फर्स्ट मदर डे था कि जब मम्मी के साथ थी मैं, तो मैंने सोचा कि चलो आज का तो दिन स्पेशल बनाया ही जाए। तो यहाँ पे मैं बनाने लग गई हूँ मैंगो शेक। तो मैंगो शेक आम रस वही है, पहले हाथों से करके बनाया जाता था, अभी जो है ना हम लोग मिक्सी में ही ज़्यादातर बनाने, मतलब मैं तो अभी मिक्सी में ही बनाती हूँ, बच्चों को भी यही पसंद आता है। तो जो है ना सबसे पहले मैंगोज़ ले लिए थे मैंने, यहाँ 1 केजी मैंगोज़ है। तो उसमें से बच्चों ने कुछ खाए थे, ये कुछ बचे हैं 4 मैंगोज़, तो इनका हम लोग मैंगो शेक बनाएंगे। तो मैंने जो है ना अपना आलू पीलर जो आता है उससे मैंगोज़ को पील कर लिया था। देन चाकू से जो है ना चॉप करके उसका जितना भी पल्प है वो निकाल के मैंने मिक्सी जार में डाल दिया। देन 1 कप के आसपास मैंने मिल्क ऐड किया और जितना आपको स्वीट चाहिए उस हिसाब से आपको इसमें शुगर ऐड कर देना है। एंड देन मिक्सी चला के जो है ना आपको पूरा इसको अच्छे से स्मूथ पेस्ट टाइप बना लेना है और एक बर्तन में निकाल के जो है ना आपको इसमें और मिल्क ऐड करना है, जितना आपको कंसिस्टेंसी जैसी चाहिए है उस हिसाब से आपको मिल्क ऐड करके इसको करके एकदम फ्रिज में रख देना है। ठंडा ठंडा खाने में ये बहुत अच्छा लगता है। देन मैं यहाँ पे लग गई थी पूरियाँ सेकने के लिए गर्मा गर्म, क्योंकि मैं भी गर्मा गर्म पूरी सेकते जाऊँगी और मम्मी को और बच्चों को जो है ना फटाफट से देते जाऊँगी, वो लोग आराम से बैठ के गरम गरम खाएंगे। पूरियाँ जो है ना गरम गरम ही अच्छी लगती है खाने में, इस वजह से तो पहले बच्चों को दे दिया। देन अभी मैंने मम्मी की प्लेट सर्व कर दी थी और मम्मी भी खुश हो गए थे। कभी कभी जो है ना मम्मियों को भी मम्मियों वाला जो है ना स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बहुत ज़रूरत होती है। अब मैं भी एक मम्मी हूँ तो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि साल में कुछ ही दिन आते हैं जब हम मम्मियों को जो है ना इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मम्मी अपना मोबाइल चला रहे थे, मैंने मम्मी को प्लेट ले जाके दे दी, मैं गरम गरम पूरियाँ तलते जा रही थी और साथ में उनको लेके जाते जा रही थी। सिर्फ हैप्पी मदर्स डे ऐसे बोलना, स्टेटस लगाना, स्टोरीज़ लगाना ही जो है ना ज़रूरी नहीं होता है, आप उस लायक बिहेव भी करना चाहिए। अभी शाम का टाइम हो रहा है, हम लोग जो है ना यहाँ पे मम्मी के यहाँ आते हैं ना सिर्फ सोते ही रहते हैं, क्योंकि मम्मी बोलती है कि चलो रेस्ट करो, क्योंकि जब भी मैं वहाँ रहती हूँ बच्चों के का काम एंड बहुत सारी चीज़ें होती है, मेरी नींद पूरी नहीं होती है, बहुत मतलब एग्जर्शन हो जाता है। यहाँ पे आती हूँ तो मम्मी सिर्फ सोने के लिए बोलते हैं। तो अभी तक जो हम लोग सोए थे, फिर उठे तो नहीं, हमारे यहाँ जो मतलब पहले वाले जो रेंटल थे वो आए थे मम्मी से मिलने के लिए, अभी वो गए हैं। हम लोगों को थोड़ी सी छोटी मोटी सी भूख लग रही है, तो अभी मम्मी कहती कि मैगी लेके आके मैगी बनाओ, बट मैंने सोचा मैं भेल बनाती हूँ, घर में मुरमुरे रखे हुए हैं, तो चलिए भेल बनाते हैं। एक और नई रेसिपी मम्मी को अच्छी वाली मेरे हाथ की बना के खिलाती हूँ। तो मैंने आफ्टरनून में मम्मी की काफ़ी कामों में हेल्प की ताकि मम्मी का काम जल्दी हो सके और मम्मी भी आफ्टरनून में हमारे साथ थोड़ा सा जो है ना नैप ले सके, आराम कर सके। और उसके बाद में हम जब शाम में उठे तो थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी, तो फिर मैंने मम्मी को कहा कि चलो मैं भेल बनाती हूँ। जो है ना पफ राइस जो आते हैं, मतलब जो हाथ से बने हुए जो आते हैं ना, एक येलोइश कलर में एक वाइट कलर में, दो तरीके के पफ राइस आते हैं। तो मैंने येलोइश वाले जो आते हैं ना हाथ से बने हुए, वो मैंने ला के रखे हुए थे। तो सोचा कि चलो आज भेल बना के खिलाते हैं मम्मी को। मम्मी को भेल भी मेरे हाथ की बहुत पसंद है।
तो इस वजह से तो बीच की क्लिप्स जो है ना ऐड करना है, मतलब नहीं हो पाया क्योंकि शूट ही नहीं हुआ था, पता नहीं कैसे कैमरा ऑन नहीं हुआ था। तो मैं आपको सिंपली बता देती हूँ। आपको एक बर्तन लेना है, उसमें ऑयल डालना है, मूँगफली डालना है, देन जीरा, राई डालना है, कड़ी पत्ता डाल के, हल्दी डाल के आपको गैस बंद कर देनी है। गैस बंद रख के ही आपको उस तड़के में जो है ना आपके सारे पफ राइस ऐड करना है। और उसके बाद में आपके जितने भी वेजिटेबल्स या जो कुछ डाल रहे हो आप, प्याज है, धनिया है और बाकी के सूखे मसाले, अगर आप कुछ चाट मसाला, नमक डाल रहे हो वो सब ऐड कर देना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। एंड सबसे लास्ट में हम लोग बारीक चॉप किए हुए टमाटर डालेंगे। टमाटर हमें सबसे लास्ट में डालना है जब हम सर्व करने जाएंगे तब, वरना आपके जो पफ राइस है ना वो सारे एकदम सॉगी सॉगी सॉफ्ट सॉफ्ट से हो जाएंगे, तो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो मैंने लास्ट में टमाटर ऐड कर दिया है और इसको अभी मैं सर्व करूँगी यहाँ पे। और इस तरीके से बना हुआ जो भेल आता है ना, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम ट्राई करती हूँ कि मैं इसी तरीके से भेल बनाऊँ। और देन हम लोगों ने भेल-वेल खाया और हम लोग बाहर बैठे हुए थे पोर्च में। उतने में जो है ना हस्बैंड आ गए थे। बच्चों ने जो है ना मतलब कल फ़ोन किया था पापा को कि याद आ रही है, याद आ रही है। तो आज हस्बैंड जो है ना एकदम सरप्राइज़ देने के लिए बच्चों को और हमको सरप्राइज़ देने आ गए थे। और आते-आते केक भी लेके आए थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने केक कटिंग किया, मम्मी ने और मैंने जो है ना मिलके केक कटिंग किया, क्योंकि मदर्स डे था, मैं भी एक मम्मी हूँ तो मेरा भी मदर्स डे था, मम्मी का भी था। तो हम दोनों ने मिलके जो है ना एक केक जो है वो साथ में मिलके कट किया। देन सब लोगों ने बैठ के जो है ना केक खाया, खाना खाया, खाना खा के एंजॉय किया। काफ़ी टाइम तक बातें वगैरह किए, भाई भाभी भी आए थे, मदर्स डे था तो, और हस्बैंड भी थे। तो सारे लोग मिलके काफ़ी टाइम तक बातें कर रहे थे, कैसे टाइम निकल गया कुछ भी पता नहीं चला। देन इसके आगे जो है ना मैंने बिल्कुल भी व्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया था। बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। तो मिलती हूँ मैं आप सबके साथ नेक्स्ट व्लॉग के साथ में। बाय बाय गाइज़।